हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा फैशन। तो आज मैं बताऊंगी आपको बिल्कुल आसान तरीके से पैंट कटिंग करना। तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। खुली साइड अपनी तरफ रखेंगे। ऊपर से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। ऊपर से हम 2 इंच इलास्टिक के लिए निशान लगाएंगे। तो 2-2 इंच पर निशान लगाकर इसको बिल्कुल सीधा मिला लेंगे। के बाद हम अपनी पैंट की लंबाई का निशान लगाएंगे। हमारी पैंट की लंबाई यहाँ पर 37 इंच। तो इस तरह से हम 37 इंच पर निशान लगा लेंगे। प्लस में 2.5 इंच हम जो है नीचे से एक्स्ट्रा रखेंगे। इस साइड से भी हम अपनी लंबाई का निशान लगा लेंगे, जिससे हमारी पैंट तिरछी ना हो। तो इस तरह हम इन निशान को आपस में मिला लेंगे। नीचे से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, उसको भी हम सीधा मिला लेंगे। तो इसके बाद हमारी जो हिप का साइज होता है, प्लस में हम 2.5 इंच ऐड करते हैं। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर 11.5 इंच बनता है। तो एक हम निशान 11.5 इंच पर लगा लेंगे। तो इस तरह से हम 11.5 इंच का एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमने आसन भी 11.5 इंच ही रखा है, ऊपर से इलास्टिक का मार्जिन छोड़ते हुए। और इधर से भी हम 11.5 इंच ही रखेंगे। तो ये हमारा 11.5 इंच का बॉक्स बन गया है। इसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्रोच एरिया के लिए। इस तरह से हम शेप दे देंगे। इसके बाद जो हमारा पूरा मार्जिन बनता है, उसका हम हाफ कर लेंगे। और इतना ही, जितना हमारा हाफ यहाँ पर आएगा, उतना ही ऊपर से हम निशान लगा लेंगे। इसको सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी पैंट का सेंटर पॉइंट होगा।
इसके बाद हमें नीचे से भी जितना हमारे ऊपर आया है 11.5 प्लस में 2 इंच, उसका हम हाफ कर लेंगे। तो ये हमारा मोरी का सेंटर पॉइंट निकल जाएगा। और इस तरह से हम मोरी के निशान लगा लेंगे, 3 इंच इधर से और 3 इंच इधर से। तो इस तरह से हमारी 6 इंच की मोरी तैयार हो जाएगी। तो जितनी भी हमें मोरी तैयार रखनी है उतनी ही हम निशान लगाएंगे, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा बैक पार्ट में कटिंग होगा। और इस तरह से हम सेंटर पॉइंट की लाइन को बिल्कुल सीधा मिला लेंगे। इस तरह से शेपर पट्टी से शेप दे देंगे। इस साइड से भी हम पट्टी को घुमाते हुए उल्टा रख के शेप दे देंगे। आसन की साइड से हल्का हल्का शेप दे देंगे। कई बार क्या होता है हमारा साइड से कोने निकल जाते हैं, तो इस तरह शेप देने के बाद इसमें किसी तरह का कोई कोने नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से हमारे जो मार्क किए है फ्रंट पार्ट की कटिंग के निशान पर कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और कमेंट करना। ये स्ट्रेट पैंट कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप भी पैंट की कटिंग करते हो तो हमारी पैंट की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो इस तरह से नीचे से थोड़ा तिरछा कटिंग कर लेंगे ताकि जब हम मोरी को फोल्ड करें तो किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस तरह से मोरी पर हमने कट का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जैसे कपड़े हमने पहले बिछाया था वैसे ही बिछा लेंगे डबल फोल्ड में। और इस तरह से ऊपर से 1 इंच का मार्जिन ज़्यादा रखेंगे बैक साइड का। हमारा पैंट का जो साइज है नॉर्मल है, तो इसके लिए हम 1 या 1.5 इंच का ही मार्जिन रखेंगे ऊपर से बैक पार्ट के लिए। इसके बाद हमने नीचे से 2 इंच का क्रॉच एरिया लिया है, तो 2-2 इंच का ही हम एक एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो 2 इंच ही हम एक्स्ट्रा रखेंगे।
हमारा ये क्रोच एरिया बिल्कुल परफेक्ट 2-2 इंच का ही बनना चाहिए, नहीं तो आसन में खिंचाव बनेगा। तो इस तरह से जितना राउंड हमने फ्रंट पार्ट पर दिया है उतना ही बैक पर देंगे। तो ये हमारा 2.5 इंच पर बैठ रहा है क्रोच एरिया, तो इस तरह से 2.5 इंच पर ही हम इसको राउंड देना शुरू कर देंगे। तो इसके बाद हम शेपर पट्टी से 2 इंच की दूरी रखते हुए शेपर पट्टी से शेप दे देंगे। अगर आपका हैवी साइज हो तो 2.5 इंच भी एक्स्ट्रा बैक पार्ट में मार्जिन रख सकते हो। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट के निशान लग गए हैं। अपने निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। नीचे से हमने 1 इंच ही मार्जिन रखना है। तो मोरी की साइड से कटिंग करते हुए हम 2-2 पॉइंट एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे कपड़े का। इसके बाद हमने बिल्कुल फ्रंट पार्ट के बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग करेंगे। किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना। तो इस तरह से हमारी प्लाजो पैंट की कटिंग हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।